उज़ैक टीवी। जी तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में लालची बहने पार्ट 2 के साथ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फर्स्ट पार्ट में सिपाही सिक्कों की थैली लेकर अपने गाँव की तरफ रवाना हो गया तो किंजा और कायनात ने एक दूसरे सिपाही को बुलाया और उससे कहा, अब इससे आगे। सिपाही जल्दी से जाओ, हमारे कमरे से एक सिपाही सिक्कों की थैली चुरा कर भागा है, इसे रास्ते में ही खत्म कर दो और हमारी अमानत हमारे पास ले आओ। तो सिपाही जल्दी से दूसरे सिपाही के पीछे गया। थोड़ी ही दूर एक नदी के पुल पर उसे पकड़ लिया, सिक्कों की थैली खींची और उसे नदी में धक्का दे दिया और समझा कि वो नदी में गिरकर मर गया और जाकर सिक्कों की थैली किंजा और कायनात को दे दी। दोनों बहनें अब पुरसुकून हो गई कि कशमाला भी मर गई और सिपाही भी। अब कोई सबूत बाकी नहीं रहा। इतने में बादशाह के वापस आने का ऐलान हुआ। ऐलान सुनकर किंजा और कायनात परेशान और हैरान हो गई कि अब्बा जान इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इन्हें मालूम था कि अब्बा जान कहीं से भी वापस आते हैं तो तीनों बेटियों से जरूर मिलते हैं, और वही हुआ। बादशाह ने आते ही तीनों बेटियों को तलब कर लिया। किंजा और कायनात दोनों अब्बा जान के पास आई। किंजा कायनात को देखकर बादशाह बोले, अब दोनों तो आ गई, हमारी छोटी साहबजादी कहाँ है? किंजा ने जवाब दिया, अब्बा जान हमें तो नहीं पता। बादशाह ने कायनात को देखा तो कायनात बोली, अब्बा जान हमें क्या पता, वो कौन सा हमारी बात सुनती है। बादशाह ने एक खादमा को तलब किया और खादमा से बोले, जाएं कशमाला को बुला कर लाएं, इसे इल्म नहीं है कि हम आ गए हैं। खादमा कशमाला को लेने चली गई और कुछ देर के बाद वापस आई और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैंने छोटी शहजादी को हर जगह देख लिया लेकिन वो पूरे महल में कहीं नहीं है। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया और गुस्से से तमाम खादिम और खादमा को अपने दरबार में इकट्ठा होने का हुक्म जारी कर दिया। कुछ ही टाइम में सब दरबार में इकट्ठा हो गए और बादशाह गुस्से में बोले, हमें कशमाला का कुछ पता नहीं चल रहा, जाओ जितनी जल्दी हो सके कशमाला का पता लगाओ और हमें खबर करो। सब बादशाह का हुक्म सुनकर कशमाला को ढूंढने के लिए निकल गए। उधर कशमाला उस खूबसूरत लड़की को देख रही थी। उसी वक्त वो खूबसूरत लड़की होश में आ गई और होश में आते ही कशमाला से बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भी वो यहाँ कैद करके लाया है? कशमाला ने कहा, सब्र तो कीजिए, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ खुद आई हूँ और मुझे यहाँ कौन कैद करेगा? आप कौन हैं और यहाँ क्यों बंदी हुई हैं? तो वो खूबसूरत लड़की बोली, क्या तुम यहाँ खुद आई हो? तो वो जिन तुम्हें यहाँ नहीं लाया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या कर रही हो यहाँ? तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना वो आ जाएगा। कशमाला बोली, मैं आपकी मदद के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। पहले आप बताएं आप कौन हैं और यहाँ क्यों बंदी हुई हैं? तो लड़की ने कहा, मैं एक परी हूँ और यहाँ करीब ही एक खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की वादी है। वहाँ फूल देखने उतरी थी और इस खौफनाक जिन ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ कैद कर दिया और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कब से यहाँ कैद हूँ। क्या सच में तुम मेरी यहाँ से निकलने में मेरी मदद करोगी? कशमाला ने कहा, जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी। इतना कहते हुए परी की रस्सियों को खोलने लगी और बोली, अगर सच में आप परी हैं तो आप अपने जादू के जरिए यहाँ से निकल क्यों नहीं गयी? परी ने जवाब दिया, बेटा मैं जब तक इस जिन की गुफा के अंदर हूँ मेरा जादू यहाँ काम नहीं कर सकता। जैसे ही मैं इस गुफा से बाहर निकलूंगी मेरी तमाम जादुई ताकतें मुझे वापस मिल जाएंगी और तब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। कशमाला ने परी की तमाम रस्सियां खोल दी और बाहर की तरफ जाने लगी तो अचानक सामने से वही खौफनाक जिन नमूदार हो गया और बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरी गुफा से कोई भी भाग नहीं सकता। और ये बच्ची कहाँ से आई? अब ये भी तुम्हारे साथ यही कैद में रहेगी। जिन की बात सुनकर परी बोली, कशमाला तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी कैद कर लेगा। जाओ कशमाला जाओ, जल्दी जाओ। परी की बात सुनकर जिन ने कशमाला को गले से पकड़ लिया। परी फौरन मौका पाकर गुफा से बाहर भाग गई। परी जैसी ही गुफा से बाहर निकली तो परी की तमाम जादुई ताकतें परी को वापस मिल गई। परी ने फौरन अपने जादू से गुफा पर जिन का हुआ जादुई जाल तोड़ा और गुफा के अंदर चली गई। अंदर जाते ही कशमाला को जिन की गिरफ्त से छुड़वाया। कशमाला जल्दी से भागकर परी के पीछे खड़ी हो गई। परी ने अपने जादू से जिन पर वार किया और जिन को जख्मी कर दिया तो जिन गुस्से में परी पर वापस वार करने लगा। काफी देर दोनों आपस में लड़ते रहे।
بالآخر پری کی جیت ہوئی. پری نے جن کو ختم کر دیا اور دونوں واپس گفا سے باہر نکل گئے. ادھر تمام خادم کچھ دیر کے بعد ایک ایک کر کے بادشاہ کے دربار میں آتے گئے اور کشمالا کی نہ ملنے کی خبر سناتے رہے. بادشاہ بہت غمگین ہو گیا. اپنے دربار سے اٹھ کر اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا. وہاں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا, رونے لگا اور گڑ گڑا کر کشمالا کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا. اتنے میں ایک سپاہی بھاگتے ہوئے بادشاہ کے پاس آیا اور بولا, بادشاہ سلامت, وہ محل کے باہر ایک سپاہی زخمی حالت میں آیا ہے اور آپ سے ملنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے. بادشاہ حیران ہو گیا اور اسے دربار میں لانے کا حکم دے کر خود بھی دربار میں آ گیا. وہ زخمی سپاہی بادشاہ کے سامنے آیا اور بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح کنزا اور کائنات نے اسے دھمکا کر اتنا بڑا جرم کروایا. بادشاہ نے تمام قصہ سن کر کنزا اور کائنات کو اپنے سامنے بلایا. سپاہی کو دیکھ کر کنزا اور کائنات کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بادشاہ نے تلخ لہجے میں بولا, کیا یہ سپاہی سچ کہہ رہا ہے؟ کنزا اور کائنات خاموش رہی اور کچھ نہ بولی. بادشاہ سمجھ گیا اور بولا, مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم دونوں میری بیٹیاں ہو. جائیداد کے لیے تم دونوں نے اپنی چھوٹی معصوم بہن کو جنگل میں قتل کروانے کا پلان بنا لیا. اگر میری کشمالا نہیں ملی تو تم دونوں کو بھی جائیداد کا ایک بھی حصہ نہیں دوں گا اور تمام جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. سپاہیوں, لے جاؤ ان دونوں کو اور لے جا کر قید خانے میں ڈال دو. دونوں بہنیں گڑ گڑا کر معافیاں مانگتی رہی پر بادشاہ نے ایک نہ سنی اور سپاہی دونوں کو لے گئے. بادشاہ نے 8 سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر جنگل میں کشمالا کو ڈھونڈو. ادھر کشمالا نے اپنے ساتھ تمام ہوا واقعہ پری کو سنایا اور پری بھی سن کر بہت افسردہ ہوئی اور کشمالا کو اپنی جان بچانے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے جادو سے کشمالا کو اس کے محل بادشاہ کے پاس پہنچا دیا اور خود بھی واپس پرستان چلی گئی. کشمالا کو محل میں دیکھ کر بادشاہ نے جلدی سے کشمالا کو گلے سے لگا لیا اور خوشی کے عالم میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کشمالا سے پوچھا کہ وہ واپس محل کیسے پہنچی. تو کشمالا نے تمام واقعہ سنایا. بادشاہ پھر سے سجدے میں گر گیا اور رب کا شکر ادا کرنے لگا. بادشاہ نے اس سپاہی کو وفاداری کا بہت بڑا انعام دیا اور اس کے آرام کے لیے کچھ دنوں کے لیے اس کے گاؤں بھیج دیا اور بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا. تو بچوں, یہاں ہوتا ہے ہماری کہانی کا اینڈ. امید کرتی ہوں ہماری یہ اسٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ اسٹوری جس کا نام ہے پراسرار بچہ آپ سب سے پہلے دیکھیں اور انجوائے کریں. جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.